लोकसभा चुनावों की तैयारियां हैं और चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बैठक और कांग्रेस सीईसी की पहली बैठक आज होने जा रही है और शाम के समय यानी शाम को बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को तय किया जा सकता है, तय हो जाएंगे। पहले दौर में करीब 150 सीटों पर विचार होगा। ये जो सीटें हैं ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, यानी सभी ये अकेले पार्टी मैदान में रहेगी, ये वो राज्य रहेंगे। और दक्षिण भारत के कई राज्यों के अलावा उत्तराखंड है, झारखंड है, जिनमें उम्मीदवारों के नामों को तय किया जा सकता है। ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की जो स्क्रीनिंग है वो लगभग तय हो चुकी है, सामने आना बाकी है और कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में रोजगार के अधिकार का भी वादा कर सकती है। तो आज जो ये सीईसी की पहली बैठक होने जा रही है इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस की बैठक है, ये वो सीटें जिनमें हम बता रहे हैं कि जहां पर गठबंधन नहीं है, कुछ सीटें वहां पर वैसी भी हैं। शाम को प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। प्रदीप जी, लोकसभा चुनावों की तैयारियां तो तेज है ही, पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन आज ये बैठक कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, सीईसी की बैठक। इस बैठक में क्या कुछ रहेगा और शाम को जो बैठक होने जा रही है ये इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को भी सामने लाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल कंचन, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। मिशन 2024 की रफ्तार उसको यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ाती नजर आएगी और इसके लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर और जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, पैनल बनाए गए हैं, की बैठक में उनको पर चर्चा एक नाम तय किया जाएगा। क्या नामों का ऐलान हो जाएगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने 145 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का पहले के ऐलान वो कर दिया है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पर भी ये दबाव है कि वो भी अपने उम्मीदवारों के प्रमुख उम्मीदवारों के नाम जल्द से जल्द उनकी घोषणा कर दे औपचारिक तौर पर। और जो सबसे बड़ा सस्पेंस है इसको लेकर वो ये भी है कि राहुल गांधी क्या एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चाएं कल इसलिए भी आई हैं क्योंकि सीईसी की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी की चर्चाएं हैं कि वो वायनाड के अलावा जो कि केरल सीट के मौजूदा सांसद हैं, वो इसके अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं कल आई। इसके अलावा रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं, वो राजस्थान से निर्वाचित हुई हैं। तो रायबरेली सीट जो परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, इस सीट पर गांधी परिवार की ओर से अब प्रियंका गांधी के नाम की चर्चाएं हैं। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच सीट की बैठक हो रही है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि करीब पहले दौर में 150 सीटों पर नाम फाइनल किए जा सकते हैं और इसमें वो प्रमुख राज्य शामिल हैं जो दक्षिण भारत के जुड़े हुए हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जिस तरीके से रूपरेखा पार्टी तैयार कर रही है, अगर तमिलनाडु में देखें आप, गठजोड़ है डीएमके के साथ, लेकिन अन्य राज्यों में प्रमुख तौर पर कांग्रेस ही वहां पर एक प्रमुख किरदार निभा रही है और इसलिए इन सीटों पर वो जल्द से जल्द नाम तय करना चाहेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा सस्पेंस क्या, दिल्ली में जो गठजोड़ हो चुका है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ, मिली है, इन पर भी नामों पर चर्चा हो जाएगी या नहीं, ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी भी होनी है और जब तक हम ये देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, इन पर 2 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। तो ये तमाम सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल 6 बजे शाम को बैठक होनी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में। इस बीच आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है मध्य प्रदेश में। वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी एक संयुक्त रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा भी आज इस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि वो उम्मीदवारों के नामों को तय कर ले और जल्द से जल्द उनका ऐलान कर कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने बनाई है उसको वो कम कर पाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी।